जब पूरा देश 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मना रहा था, घरों में तिरंगा फहरा रहा था, ठीक उसी वक्त देश की राजधानी से 1200 किलोमीटर दूर रांची में एक ऐसी तस्वीर बन रही थी जो आपका सीना चीर देगी। एक तरफ सड़कों पर हजारों हाथों में तिरंगा लिए वही बच्चे थे जो भूख और थकान से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और दूसरी तरफ एक शख्स पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर था, जो अपने ही देश में तिरंगा यात्रा के दौरान सिर्फ 4 कदम चलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन वर्दी वालों ने उसे वापस धकेल दिया। सवाल यह है, आखिर एक भूखे व्यक्ति के हाथ में तिरंगा देखकर सरकार और पुलिस इतना क्यों डर गई? आज बात करेंगे झारखंड के इस दहलाते हुए सच का, जहां का युवा आज़ादी के दिन भी सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है। कहानी शुरू होती है आज से कुछ दिन पहले। झारखंड के लाखों युवक जो सालों साल दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सड़क पर उतर आते हैं। उनका एक ही गुस्सा है, पेपर लीक। सोचिए, एक तरफ 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, एक सीट के पीछे 15 बच्चे लड़ते हैं, और फिर खबर आती है कि पेपर 1 लाख रुपए में बिक गया। मेहनत करने वाला सड़क पर रह गया और पिछले दरवाजे से बाकी सब सेट हो गया। इसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो। 14 दिन हो गए हैं, देवेंद्र नाथ महतो के पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया है। उनका सिर्फ एक ही सपना था कि 15 अगस्त के दिन, जब पूरा देश आज़ादी मना रहा है, वह एक बार सड़क पर जाकर उन्हीं बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हो सके। लेकिन उन्हें अस्पताल के वार्ड में ही पुलिस ने जबरदस्ती रोक लिया। देवेंद्र बाबू का कहना है कि जब उन्होंने जाने की कोशिश की तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके सीने पर चोट आई। सवाल यह है, अगर एक 14 दिन से भूखा इंसान खुले आसमान के नीचे आकर सिर्फ तिरंगा थामना चाहता है, तो उसमें कानून का कौन सा बड़ा खतरा था? हालांकि देवेंद्र महतो को अस्पताल से बाहर नहीं आने दिया गया, लेकिन उनके साथी पीछे नहीं हटे। जो बच्चे 10 अगस्त को लाठी खाए थे, आंसू गैस के गोले झेले थे, वे आज़ादी के दिन भी रुके नहीं। कई बच्चे व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे, माथे पर मेरा भारत लिखी पट्टी बांधे हुए थे। और यहीं पर सबसे बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है, क्या एक स्वतंत्र देश में अपने हक के लिए आवाज उठाना गुनाह है? क्या एग्जाम में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई जांच इतना बड़ा अपराध है कि सरकार को सुनना ही न पड़े? सरकार और प्रशासन का यह तर्क हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब थी, उनकी सेहत की फिक्र थी। अगर फिक्र थी तो उनके पास डॉक्टर और एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, या 50 हथियारबंद सिपाहियों की फौज जो उन्हें धक्के देकर वापस बिस्तर पर फेंक दे। अगर सच में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो सीबीआई जांच से इतना डर क्यों लग रहा है? आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे अंदर भी एक अजीब सा दर्द है। हमने देखा है कि जब देश के दूसरे हिस्सों में कोई बड़ा आंदोलन होता है तो बड़े बड़े नेता, एक्टर और पूरा नेशनल मीडिया वहां पहुंच जाता है। लेकिन रांची की इन सड़कों पर पिछले कई दिनों से जो सन्नाटा तोड़ने वाली आवाजें गूंज रही हैं, वहां नेशनल मीडिया की कैमरा लाइट क्यों नहीं पहुंचती? क्या आंसुओं की भी कोई वीआईपी लाइन होती है? क्या किसका अनशन किसके लिए फायदेमंद है, इस हिसाब से हमदर्दी तय होती है? सोचिए उन 6 लाख परिवारों के बारे में जिनके माँ बाप ने अपने गहने जेवर बेचकर कोचिंग की फीस भरी थी। एक नौजवान अस्पताल के बिस्तर पर अपनी छाती पर तिरंगा रखकर अगर आखिरी कोशिश कर रहा है, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह देश के हर उस एस्पिरेंट की लड़ाई है जो सिस्टम के खिलाफ अकेला खड़ा है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या झारखंड के इन युवकों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपना समर्थन जरूर दिखाइए। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यह आवाज़ सरकार के कानों तक और देश के हर कोने तक पहुंचे। अगर हम आज नहीं बोले तो कल किसी और का सपना इस तरह सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगा। अगर आप हमारी इस आवाज़ से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम सच की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें। मैं हूँ सौम्यदीप, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।